Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome second part of exercise 18.5. फर्स्ट पार्ट में हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, और आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझ सकते हैं आप इसे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, और जो क्वेश्चन 5 है उसको आप केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जो है वो तसव्वुर करके समझें, क्योंकि ज़ाहिर इस टाइप के सवाल जो है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में ही पूछे जाते हैं। लेकिन चूँकि जॉइंट वेरिएशन के हवाले से हमारा सिलसिला काम जारी है आपसे, लिहाजा हम उसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे, लेकिन थ्योरी को समझते हुए बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 50। स्टूडेंट बेहतर समझने के लिए तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी बुक का पेज नंबर 50 ओपन कर लें, क्योंकि स्क्रीन से क्वेश्चन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आप अपनी बुक से देख लेना, जब मैं वर्डिंग बोलूँगा तो बुक से भी मैच करते जाइएगा, ठीक है। शाबाश, बुक खोल लीजिए अपनी और पेज नंबर 50 ओपन कर लें, सफ़ा नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सबसे पहले। द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये वाला क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और अगर ऊपर कर दूं, ये तो नीचे हो गया, चलो ऊपर कर दूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 4 और 5 आज का टारगेट है। तरतीब में पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, सिंपल पेंडुलम। ओके, आइए देखिए कैसे होगा। एक्सरसाइज 18.5 स्क्रीन चेंज कर दी है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये रहा। क्वेश्चन 4 है, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इफ द टाइम पीरियड टी सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं जो टाइम पीरियड है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए अपोन में आ जाएं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से शो करते हैं। आगे फिर कंडीशंस दी, इनिशियल कंडीशंस वो क्या हैं। यहाँ कह रहे हैं टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और फिर लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड। याद रहे कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेकंड के ऊपर आप स्क्वायर डाल दीजिए। बुक में यहाँ मिसप्रिंट है। आगे कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको टी से शो करेंगे, व्हेन लेंथ इज 200। अब यहाँ मीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये मीटर नहीं है बल्कि ये सेंटीमीटर है, तो सी लगा लीजिए साथ में, ये करेक्शन करना ज़रूरी है। एंड जी इज इक्वल टू 7.6, और कह रहे हैं जो ग्रेविटी है, जी ग्रेविटी, बल्कि मैं इसको यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ समझाने में मदद मिलेगी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 7.6 एट अ पर्टिकुलर हाइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखा हुआ, यूनिट लिख दीजिए। ये क्वेश्चन शॉर्टली आपके सामने आ गया। व्हाट इज पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा इस पर कर लूँ। देखिए, अगर आप किसी भी हैवी बॉब पार्टिकल को, हैवी बॉब को या हैवी मास पार्टिकल को, अमूमन बॉब इस्तेमाल किया जाता है, उसको किसी लाइट फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ बांध के लटका दें किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। सो इजी, यानी क्या मतलब हुआ, डायग्राम से भी समझ लें। चलो, ये फर्ज कर लें कि रिजिड सपोर्ट है,
इस रिजिड सपोर्ट के साथ आपने एक रस्सी बांधी, रस्सी के दूसरे किनारे पर आपने एक हैवी बॉब बांध दिया, ओके, और लटका दिया, सस्पेंड कर दिया। रस्सी जो घरों में सिलाई मशीन का धागा है वो इस्तेमाल की जाती है अमूमन, ये प्रैक्टिकल भी है। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। जिस पोजीशन पर ये मौजूद है उसको अमूमन ओ पॉइंट से शो करते हैं और मीन पोजीशन कहते हैं। अब ये टाइम पीरियड क्या है, लेंथ किसे कहते हैं, ये देखें, लेंथ इसे कहा जाता है जो भी ये इस पॉइंट से लेकर रस्सी की लंबाई और सेंटर ऑफ बॉब तक का जो फासला है, ये सेंटर ऑफ बॉब है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। ग्रेविटी किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी भी बॉडीज़ हैं जब उनको अगर आप फर्ज कर लें गिरा छोड़ दिया जाए हाथ से, जब वो नीचे गिरती हैं अंडर द ग्रेविटी, ज़मीन की कशिश की वजह से, तो उनमें ख़ास किस्म का एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है और स्मॉल जी की अलामत से शो करते हैं, यहाँ मेंशन डेटा में किया हुआ है। तो जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, तो याद रहे द टाइम फॉर वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। वाइब्रेशन किसे कहते हैं, वन कंप्लीट ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन बिटवीन मीन पोजीशन। क्या मतलब हुआ, इसको आप इस तरह समझ लें कि फ़र्ज़ कर लें कि पेंडुलम को इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके हम एक और पोजीशन पे ले आए, ए पोजीशन पर, यानी यहाँ से मूव करके इस पोजीशन ए पे ले आए। जब आप इसे रिलीज़ करेंगे तो अंडर द ग्रेविटी झूलेगा, जिस तरह झूला झूलते हैं ना बच्चे, तो ये पेंडुलम भी झूलेगा। झूलने के बाद मीन पोजीशन ऊपर आएगा लेकिन रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और ये अपनी हरकत जारी रखेगा टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड, मीन पोजीशन के लेफ़्ट साइड, और एक पॉइंट पर आकर स्टे करेगा और फिर वापस लौटेगा, रिटर्न होगा। लेकिन मैं अगर इसको कंप्लीट कर दूँ इस तरह से, इस पोजीशन पर आ गया, ओके, पेंडुलम इस पोजीशन पर आ गया, इसको पी का नाम देते हैं। तो ये पॉइंट बी हासिल हो गया, ए से बी पर गया और फिर दोबारा बी से ए पर आएगा। दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इस वन वाइब्रेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स वीवर्स टाइम लगता है, डेट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसे, टाइम पीरियड। ये बहुत ही इख्तिसार के साथ सिंपल पेंडुलम की थ्योरी आपके सामने रख दी है। एक वाइब्रेशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं और कैपिटल टी की अलामत से शो करते हैं। अब यहाँ आ जाएं जो क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहे हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टाइम पीरियड वेरीज होता है डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, यानी रस्सी की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। रस्सी जितनी लंबी होती है झूलने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह जो टाइम पीरियड है डेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। इसका मतलब ये है ग्रेविटी जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी के। ग्रेविटी कम टाइम पीरियड ज़्यादा। जाहिर है ग्रेविटी कम होगी, कशिश की कुव्वतें कम है तो टाइम लगेगा उसको वाइब्रेशन कंप्लीट करने पर। समझ रहे हैं बात को, कशिश कम है, और जिस प्लेनेट पे कशिश ज़्यादा होती है वहाँ खींच ज़्यादा होती है, तो टाइम एक वाइब्रेशन के लिए जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो टाइम पीरियड कम हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि टाइम पीरियड ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। ये आ गई स्टेटमेंट जो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ये रही। अब इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। अब आ जाएं अपने इसी क्वेश्चन, ये जो हमारा तरीक़ेकार है मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि इक्वेशन के बनाएंगे, सही है। अब यहाँ पर इक्वेशन के कैसे बनेगी उसको देख लें। इस डेटा को भी अभी डिस्कस करते हैं आपके साथ जुड़े रहना। इस डेट क्लियर, हर पॉइंट अपने टाइम पे एक्सप्लेन हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वी हैव जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड वेरीज इन्वर्सली विद स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोपोर्शनल के साइन को स्टूडेंट्स फिर हम चेंज करते हैं किस में, इज इक्वल टू में। तो यहाँ पर क्या होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू, और यहाँ लगाना पड़ेगा फिर आपको एक कांस्टेंट के साथ में मौजूद है अंडर रूट एल और अंडर रूट ऑफ जी।
इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का कायदा है। इसके फौरन बाद क्या करते थे हम लोग, के मालूम करते थे तो कांस्टेंट निकालेंगे। कांस्टेंट निकालने के लिए आपको टाइम पीरियड एल और जी की वैल्यूज यहाँ फीड करेंगे जो गिवन होंगी। देखिए यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है टाइम पीरियड की, एल की और जी की। इन्हें इनिशियल कंडीशंस कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशंस, जो के कांस्टेंट फाइंड आउट करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ एक मसला ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ख़ास तौर से मैं फिजिक्स के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, तो लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए एसआई सिस्टम में, और यहाँ सेंटीमीटर दी हुई है सीजीएस सिस्टम में लेंथ है। तो हमें इस 100 सेंटीमीटर लेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको फोकस करें, 100 सेंटीमीटर लेंथ, इसको मीटर में। बहुत आसान है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो ये काम आप यहीं कर लें। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 मीटर। ये वहीं पे जो हमने डेटा टाइप का बनाया है क्वेश्चन, वहीं इसको सॉल्व कर लें। तो इस तरह से लेंथ का यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी था, 1 मीटर हो गया। और जी की वैल्यू आप ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो नीचे जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी इसको मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ भी 100 से डिवाइड करेंगे। जब इसे आप स्टूडेंट 100 से डिवाइड करेंगे, 200 को 100 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा और यूनिट सेंटीमीटर से तब्दील हो जाएगा मीटर में। समझ गए? तो ये काम आप यहाँ कर लें ताकि रिलैक्स हो जाएं और आप बात को आगे लेके चलते हैं। हमें मालूम करना है इसमें व्यूअर्स अब के कैसे निकलेगा। उसके लिए टी, एल और जी की इनिशियल कंडीशन जो गिवन है वो पुट करेंगे। उन्हें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट यस टी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 2 सेकेंड, लेंथ है 1 मीटर और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया? इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट यस, सही। तो टी की जगह आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। 2 के तो मालूम करना है, के की जगह के रहेगा अंडर एल, एल की वैल्यू 1 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जी, जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पे, 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालें, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, ठीक है, अपॉन में फिर 9.8 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 9.8 का स्क्वायर रूट निकलता है 3.1304, 3.1304। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं। बाज़ असतज़ा कराम, काबिल एहतराम, रिस्पेक्टफुल टीचर पॉइंट के बाद 2 डिजिट देते हैं, बाज़ 3, बाज़ 4 ले लेते हैं, बाज़ राउंड कर देते हैं 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ रूल के मुताबिक। तो पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट्स ले रहा हूँ, आप भी 4 ले लीजिए। अब ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई हो के हो जाएगा और 3.31304 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, यानी यहाँ पर। तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब मुझे इसे मिटाना होगा। तो देखें क्या बनेगा। उसके बाद ये वाला स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पर तवज्जो रहे। तो 2 मल्टीप्लाई 3.1304 और यहाँ के 1 सा के। अब 2 को 3.1304 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैलकुलेटर साथ रखें। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2609, 6.2609 यह वैल्यू आएगी। हो सकता है कि पॉइंट के बाद एग्जैक्टली वैल्यू ना आ रही हो, आखिर में डिफरेंस आ जाए किसी का। जिस तरह यहाँ 9 आया तो हो सकता है आपका 8 आ जाए या 7 आ जाए। तो डोंट यू वरी, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर कैलकुलेटर का अपना एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होता है, उसके मुताबिक ही वो कैलकुलेटर काम करता है। तो आपका जो भी कैलकुलेटर है
पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें आप। ओके, ये के की वैल्यू आ गई, साइड चेंज कर दें या डायरेक्ट ही अब पुट कर दें। इसमें इक्वेशन 1 में पुट करना है एक्चुअली हमें, जब के निकाल लेते हैं तो फिर उसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इत्तेफाक की बात है, इक्वेशन 1 पर ही आकर हमारा जो है वो स्टेप आया है। ये इक्वेशन 1 नीचे लिखी हुई है, यहाँ के की जगह ये कीमत पुट करनी है जो आपने हासिल की है, क्या 6.2609। याद है ना फॉर्मेट, जो शुरू से क्लासेस ले रहे हैं पार्ट 1 जिन्होंने पढ़ा है तो वो जानते हैं कि इक्वेशन के बनती है जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया जाता है, और फिर के की वैल्यू मालूम की जाती है इनिशियल कंडीशंस के ज़रिए जो हमने निकाल ली 6.2609। फिर के की इस कीमत को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए तो क्या होगा देखें। अब ये हिस्सा हमें मिटाना पड़ेगा। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल चल रहा है जो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, और इसका प्रैक्टिकल भी जो है सिंपल पेंडुलम का लैब में कराया जाता है। तो अब देखें क्या हो जाएगा। यस, टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू के। ओ, के की तो कीमत पुट करनी थी, मैं फिर से लिख रहा हूँ स्टेप। पहले लिख दें टाइम पीरियड इज इक्वल टू के की जगह 6.2609 और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। लेंथ की जगह क्या आएगा, एल ही रहेगा, अंडर रूट जी, जी की जगह जी ही रहेगा। ये जो इक्वेशन आ गई के की कीमत पुट करने के बाद, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है इसमें, आपने क्वेश्चन 1 2 3 किए हैं, सेम वैसे ही स्टेप्स हैं। अब क्या करना है, अब वो हमें मालूम करना है टाइम पीरियड। दोबारा आ जाए क्वेश्चन की तरफ, फाइंड टी, टाइम पीरियड निकालें। अब इसके लिए ये दिया हुआ है वैल्यूज, अगर लेंथ 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर हो और ग्रेविटी 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी चेंज हो गई है। हम जानते हैं थ्योरी में, आप यकीनन जानते होंगे कि जैसे जैसे हम ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ज़मीन ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। क्यों होती है, इसलिए होती है कि कशिश की कुव्वत कम हो जाती है। ज़मीन की कशिश कम होगी तो ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, यहाँ तक कि जब आप बहुत ऊपर चले आते हैं तो वो ज़ीरो ग्रेविटी है। जहाँ पे वो देखा होगा स्पेस, जो साइंटिस्ट हैं या चीज़ें ऐसी मौलिक सस्पेंडेड फॉर्म में इधर उधर हो रही होती हैं, वो ज़ीरो ग्रेविटी कहलाता है। तो बहरहाल जी इज़ इक्वल टू 7.6, यहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी तो नहीं है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से कम होकर 7.6 हो गई है। पुट करें इसके अंदर तो बताइए, जहाँ इतनी हाइट जहाँ पर जी की वैल्यू 7.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और पेंडुलम की लेंथ 2 मीटर हो, तो वहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो उसके लिए आपने जस्ट करना है ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे टाइम पीरियड हमें मालूम करना है और लेंथ की वैल्यू 2 मीटर में लेनी पड़ेगी और ग्रेविटी की वैल्यू 7.6 शायद नज़र नहीं आ रहा होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है वैल्यू। ठीक है, ये पुट कर दें, पुट दिस वैल्यू प्लीज। इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट इन 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये आपके सामने बोर्ड पर ही मौजूद है। इक्वेशन 2 टाइम पीरियड हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू, ये रही इक्वेशन 2 6.2609 अपनी जगह रहा, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, लेंथ एल की वैल्यू 2 मीटर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ जी, जी की जगह 7.6 आएगा। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालें। कैलकुलेटर, यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर नाउ। इस वीडियो को अटेंड करते वक्त आपके पास कैलकुलेटर लाजमी हो और बुक लाजमी, और पेन और कॉपी भी होनी चाहिए या पेंसिल, जो भी आप यूज़ करते हैं। 2 का स्क्वायर रूट सब जानते हैं 1.4142, 1.4142 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 7.6 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 2.7568
2.7568। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें। किसे? ये ऊपर वाले नंबर, इसके नीचे कौन है? 1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 6.2609 को 1.4142 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से। वीडियो पॉज कर करके आप काम कर लें। तो ये आ जाएगा 8.8541, 8.8541 और अपॉन में जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7568 ही रह जाएगा। उसके बाद देखें जस्ट डिवाइड देम, इनको अब आप क्या कर लें? डिवाइड कर लें। जब आप डिवाइड करोगे तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे क्योंकि आप बिल्कुल हम सेकंड लास्ट स्टेप यानी लास्ट ही एक क्लास से देखा जाए तो टाइम पीरियड हासिल होगा 3.2117, 3.2117। अगर इसको आप 3 डिजिट तक राउंड करें यानी 3.4 डिजिट तक 2, तो 7 को अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो रूल के मुताबिक 7 5 से बड़ा है। जब इसको आप इग्नोर करेंगे तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर दें तो 3.212 हो जाएगा, 3.212। या आप आंसर वहीं छोड़ दें, ज़्यादा पंचायत में ना जाएं तो वो भी ठीक है। इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह लिख लें। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से जो है आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। ओके तो ये होगा 3.21। बुक में आंसर 3.21 तक है, उन्होंने 2 को भी छोड़ दिया है, यानी इस तरह से किया उन्होंने। एक नज़र और देख लें स्टूडेंट्स, एक जहाँ इतने स्टेप देखे वहाँ एक सही 3.2। उसके बाद उन्होंने इस 2 को भी, अब ये 2 5 से छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। जो नंबर 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, लिहाजा वो 1 वैसी ही रह जाएगा। 3.21 सेकेंड रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। तो पता ये चला कि जहाँ ग्रेविटी कम होकर 7.6 हो जाएगी तो वहाँ टाइम पीरियड बढ़कर 3.21 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा आंसर तो लिखा ही नहीं, दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 18.5 का आखिरी सवाल 5। बुक का पेज नंबर 50 आपके सामने हो। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ के डेटा टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कह रहे हैं वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए अपॉन में आना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये है स्टेटमेंट। ये वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे इनिशियल कंडीशंस देखें स्टूडेंट्स क्या दी हुई हैं। वॉल्यूम है 100, ये इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। टेम्परेचर है 30 यानी T है 30 और प्रेशर है यानी P है 64। फाइंड द वैल्यू ऑफ V, कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ V व्हेन T 60 हो एंड प्रेशर 81 हो। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी है, याद रखिएगा फिजिक्स में भी ये चैप्टर लिया गया। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के इनवर्सली। थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे। व्हाट इज़ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए होता ये कि जब आप किसी सिलेंडर में गैस लेते हैं, मिसाल के तौर पर पिस्टन है और सिलेंडर कहते हैं बर्तन को जिसमें गैस बंद है, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल सिलेंडर में मौजूद। पिस्टन ढकने को कहते हैं, पिस्टन मूवेबल है यानी हरकत कर सकता है ऊपर नीचे। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। गैस सिलेंडर में गैस ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? वॉल्यूम, जो भी जगह घेरी हुई है। और जो
मालिक्यूल्स हैं उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो हरकत कर रहे हैं, यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर, तो उनका टेम्परेचर भी होगा। पी कहते हैं प्रेशर को। मालिक्यूल ज़ाहिर है बर्तन की दीवारों के यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई, टकरा रहे होंगे तो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो मालिक्यूल जो भी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डेट इज़ द प्रेशर ऑफ गैस। तो तीसरी चीज़ क्या आ गई, प्रेशर। देखा आपने, तो तीन चीज़ें गैस की इस तरह से इन्वॉल्व हैं न्यूमेरिकल में, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैस जितनी गर्म होगी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ज़ाहिर है आप गैस को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मालिक्यूलों की उछलकूद तेज़ होगी, पिस्टन को ऊपर धकेल देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह की सिचुएशन होगी अगर आप इसको ग्रामर के डायग्राम की सूरत में देखना चाहें। पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। फर्ज करें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, 30 था ना टेम्परेचर, अब कितना हो जाता है 60, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर जाहिर है वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो वॉली जगह गैस ने ज़्यादा जगह घेर ली। और उसके बाद वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के स्क्वायर रूट के, यानी इसका मतलब है कि प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये इस तरह की एक सिचुएशन दी हुई है। आइए न्यूमेरिकल की तरफ स्टूडेंट्स के, ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखें सोल्यूशन में। स्टेटमेंट के मुताबिक आप लिखिए जो लिखा हुआ है ऊपर, एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि, या एज वी हैव, कोई भी सुइटेबल सेंटेंस वर्डिंग इस्तेमाल करके आप ये लिख लीजिए, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। ठीक है, अब बाकी वही, अब आप आ जाए मैथमेटिक्स की तरफ कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन के बनाएंगे, उसको 1 का नाम देंगे, के मालूम करेंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, इससे आगे बढ़ें। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल के साइन को, यानी ये जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शन, इसको इज इक्वल टू में चेंज करके कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लगाएंगे टी और स्क्वायर रूट ऑफ पी अपनी जगह, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या होगा, अब के की वैल्यू के लिए यहाँ इनिशियल कंडीशंस इस अप्लाई करनी होंगी। वो क्या है, वो ये हैं, वॉल्यूम है 100, टेम्परेचर है 30, प्रेशर है 64। इसमें यूनिट तब लिखते थे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो बाद यूनिट भी, यहाँ यूनिट लिखे ही नहीं है उन्होंने, तो आप छोड़ दें, मत लिखें। तो v की जगह क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, यहाँ लिखते हैं पुट v 100, t 30, 64 गिवन है क्वेश्चन में, तो v की जगह 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू k तो मालूम करना है, टेम्परेचर 30 आ जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर की जगह 81 आएगा, नहीं 64 आएगा, सॉरी। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 64 के माने, देखो ये रहा प्रेशर। ओके, आप सिंप्लीफाई करें, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या होगा, ये 100 अपनी जगह रहा, इज इक्वल टू के और 30, तो ये हो जाएगा 30 के, 30 पहले के बाद में, अपॉन में 64 का स्क्वायर रूट निकाल लें, कैलकुलेटर साथ रखें, 8 8 64 होते हैं, तो ये 8 आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब इस 8 को यहाँ भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ रह जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय के। मल्टीप्लाई का साइन डालें ना डालें से फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ कॉमन टेबल से काट दें। किस टेबल से कट रहा है गौर से देखें, 10 के टेबल से, 10 3 दा 30 और 10 10 दा 100, तो आपने दोनों जानिब डिवाइड कर दिया किससे, 10 से। तो अब क्या सूरत हाल होगी, यहाँ 10 और 8 बचेगा, तो 10 8 ज़ा 80, 10 8 80, और यहाँ रह जाएगा 3 के। अब 3 को इधर भेजें क्योंकि हमें तो के चाहिए, तो 80 अपॉन ये 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि वहाँ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो के की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 80 अपॉन 3। अगर मैं साइड चेंज करके दिखाना चाहूँ आपको तो ऐसे होगा 80 अपॉन 3, समझ गया।
अब के की इस कीमत को इक्वेशन 1 में पुट करना है। किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में, और उसको फिर नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, ये आपके सामने इक्वेशन 1 मौजूद है, मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। के की इस कीमत को जस्ट यहाँ पुट करना है के की जगह, समझ रहे हैं बात को? तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 80/3, समझ गए? 80/3। आगे मौजूद है टी और नीचे मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ टी, वो अपनी जगह है। इसको अच्छी तरह देख लेंगे, मैं मिटाने वाला हूँ अभी। के की जगह 80/3 आ गया, बाकी चीज़ें अपनी जगह। ये इक्वेशन बन गई। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। जो के की वैल्यू फीड करने के बाद इक्वेशन बनती है उसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ये हो गया। अब आपको क्या मालूम करना है, देखें फिर से। अब आपको मालूम करना है भी वॉल्यूम चाहिए। बात आगे बढ़ रही है। वॉल्यूम बताइए जब टेम्परेचर 60 हो और प्रेशर 81 हो, समझ रहे हैं बात को? तो अब आपको वॉल्यूम मालूम करना है व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 60 केल्विन में होता है वैसे टेम्परेचर, एंड प्रेशर क्या है 81। ये पास्कल में लिया जाता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जाता है या एटमॉस्फेयर एटीएम में लिया जाता है, समझ रहे हैं? इसके कई यूनिट हैं। या मिलीमीटर ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में लिया जाता है या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लिया जाता है। तो यूनिट इसलिए नहीं लिखे ताकि आप झगड़ों में ना पड़ें, बल्कि आप जो है मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 18.5 है वो जो के मेथड है उसके मुताबिक किस तरह क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको सीख लें। ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको न्यूमेरिकल्स में, जहाँ पर गैस के न्यूमेरिकल्स कहीं भी आप पढ़ेंगे, चाहे फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में। दिस विल बी हेल्पफुल टू यू जिन्होंने इसको समझा है। इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, देखें इक्वेशन 2 चूँकि लिखी हुई है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, जस्ट आपको v मालूम करना है। तो v की जगह v इज इक्वल टू फिर 80 अपनी जगह रहा, याद रहे, और अपोल 9 डाल लें तो आसानी हो जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू देखें क्या है स्टूडेंट, डेट इज 60, तो t की जगह आ जाएगा 60। आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन डालें या ब्रैकेट में लिख दें, अपॉन में 3, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर है। प्रेशर की वैल्यू क्या है 81, ठीक है? एक ही लाइन में कर लें, चलें। 80 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 81 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 9 निकलता है। कितना निकलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 का मतलब ये होता है 9 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जस्ट 9 आ जाएगा। अब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखें किसी कॉमन टेबल से कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। मिसाल के तौर पर 3 के टेबल से यू कैन सी हियर 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, 3 0 दा 0, ये इजी कटिंग हो गई। तो ऊपर क्या बचेगा 80 मल्टीप्लाई 20 और नीचे आ जाएगा 9। अब ये 9 ऑड नंबर है और राइट पर ऊपर 0 मौजूद है, तो 0 ऑड नंबर के टेबल में नहीं आता एंड में अगर 0 आ जाए, यानी ये कटिंग में नहीं आ रहे नंबर। तो अब न्यूमरेटर्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, 80 को मल्टीप्लाई करें 20 से, 8 टू द 16, यानी ये हो जाएगा 1600 1600। क्या हो जाएगा 1600, 80 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में क्या मौजूद है 9, सही है 1600/9। अब इसको डिवाइड कर लें। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 177 आ जाएगा, तो वॉल्यूम हासिल होगा 177 पॉइंट, और फिर ये 777 चलता जा रहा है, आखिर में 8 आ गया। तो आप इसको जो है 1 पॉइंट, ये इस तरह से, चले मैंने 2 7 लिख दिए पॉइंट के बाद, 4 लिख दें, 3 लिख दें, 2 लिख दिए, लेकिन मैं बुक के मुताबिक बनाने की कोशिश करूँगा इसे।
तो अब इसी चीज़ को देखें कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 177.78। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या किया, ये वॉल्यूम आ गया 177.7 और इस 8 को, ये जो 7 था इसको हमने 8 कर दिया। कैसे कर दिया, उसकी वजह ये है कि इसके आगे भी 7 था, इस तरह चलते जा रहे थे। इस आगे वाले 7 को हमने छोड़ दिया। जब छोड़ेंगे तो जो नंबर 5 से बड़ा होता है, जब उसको रिमूव किया जाता है तो पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ 7 को रिमूव जैसे ही करेंगे तो पिछले डिजिट 7 में 1 का इजाफा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ के असूल हैं, उनको हमने इस्तेमाल कर लिया। फिर ये भी देखा जाता है कि पिछला नंबर इवन है या ऑड है। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, ना यहाँ पर इसकी ज़रूरत है हमें। और इसका यूनिट वॉल्यूम का क्यूबिक में होता है। किस में होता है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक इंच या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उन्होंने जवाब में लिख दिया जस्ट क्यूबिक और साथ में लिख दिया यूनिट, क्यूबिक यूनिट। अब ये यूनिट कोई भी हो सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, क्यूबिक फीट हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो 100 से बढ़कर 177, पहले वॉल्यूम 100 था जब टेम्परेचर 30 था, जब टेम्परेचर डबल हो गया 60 तो वॉल्यूम बढ़ गया, 100 से बढ़कर 177.78 हो गया। और साथ में प्रेशर की वजह से भी उसका भी इफेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। लिखने बोलने में कोई मिस्टेक हो गई है तो आपसे इस्लाह के तलबगार हैं कि आप इस्लाह ज़रूर कर दीजिएगा। इज डेट क्लियर। एक्सरसाइज 18.5 अपने मुकम्मल इख्तिताम पर पहुंची। एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, तीसरा और चौथा और 5वां क्वेश्चन हमने किया है। उसके बाद एक्सरसाइज 18.6 करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।